আর দেখবে মোদি, চলবে মোদি, দেখবে মোদি আর চলবে মোদি। ভারত জুড়ে 24-তে ফুটবে এবার নতুন করে জোড়া ফুল, নতুন করে জোড়া ফুল। এই কাহাবাতটা যতই আনো ঘটি বাটি, 21শে নবান্ন আর 24শে দিল্লির গোল করে আমাদের হাওয়াই চটি। বিধানসভা হয়ে গেছে, পৌরসভায় খেলা হবে না, পৌরসভায় শুধু জয় হবে। কারণ আগামীতে জোড়া ফুলে ফুটবে আর কোন ফুল ফুটবে না, ফুটবে না, ফুটবে না। কারণ মানুষের হৃদয় থেকে कि हमारे कोलकाता कॉरपोरेशन के चुनाव में असेंबली और लोकसभा का नहीं, तो कॉरपोरेशन के बारे में हम लोगों को बात करना ठीक हो। साथ साथ थोड़ा 2007 में देश का राजनीति के बारे में भी आपको ये कॉरपोरेशन में हमारा पार्टी की तरफ से इलेक्शन मैनिफेस्टो को भी निकला, उसमें हम लोग अधीर रंजन चौधरी ने कहा आज कांग्रेस पार्टी का अधीर चौधरी जितना दिन ये सब बोलना बंद नहीं करेंगे, उसका पार्लियामेंट में वो जीरो हो गया, उसका लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पार्टी जीरो बन गया, उनका टाइम में असेंबली में कॉरपोरेशन में भी जीरो ही रह जाएगा। उसको मुख में लगाम देना चाहिए कि कितना दूर तक तृणमूल के बारे में बोलना चाहिए, इसको विषय पर उनका होश आना चाहिए। ये बेहोश से बात करते हैं। सर दूसरा पार्टी कह रहा है कि लक्की भंडार में 500 दिया कलकत्ता को, मगर गोवा में 5000 क्यों? 5 लाख 5000 रुपया गोवा के लेडीज लोगों को दिया जा रहा है ममता बनर्जी ने। गोवा एक छोटा स्टेट है, 2 असेंबली, यहाँ 42 असेंबली, 2 पार्लियामेंट। दादा जिस तरह से बॉबी वाइन काम कर रहा है, क्या कहेंगे? इसीलिए लोग उनको सबसे भारी मतों से कामयाब बनाएंगे कोलकाता शहर में। इस बार आरोप भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को डरा धमका के उनको टीएमसी पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, क्या बोलेंगे? तृणमूल पार्टी अपना ही स्ट्रेंथ लेके नहीं संभाल पाते, दूसरा से जितना कम आए हमारे उतना अच्छा। प्रो लेफ्ट घराने से लोग 54 को जितना को बोलोगे कि बॉबी का तरह काउंसिलर जितना बने उतना ही अच्छा कोलकाता शहर के लिए, वार्ड के लिए। 140 कोटा 130 तो जरूर आएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट इंडिपेंडेंस से भी जीतने वाले हैं इस बार? कभी नहीं, कभी नहीं। थैंक यू। ये आखिरी प्रचार का दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रचार कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। लोग को ये समझ में आना चाहिए, लोगों को ये इत्मीनान होना चाहिए कि जो शख्स काम करना चाहता है उसे काम करने का मौका देना चाहिए। आपकी दावत पर लोग आपकी दावत को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग आपको आपके हाथों पर चमका करके में शामिल होना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, वो मेरे पावर को देख के नहीं, वो खिदमत खल को देखकर शामिल होना चाह रहे हैं और उन्हें खिदमत करने के लिए हम चाहते हैं कि मेरे साथ और भी लोग जुड़ें। जितने लोग जुड़ेंगे उतना मजबूत होंगे। अभी जैसे तुगरल साहब ने कहा, जिनकी फैमिली प्रो लेफ्ट है, उन्होंने कहा कि आपसे इंस्पायर होकर के उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। पार्टी आती जाती रहती है, इंसानियत से सबसे बड़ा मजहब होता है। दीदी जो बोली है कि जो काउंसिलर काम नहीं करते हैं उन्हें हट जाना चाहिए, क्या दीदी का ये डिसीजन पहले नहीं होना चाहिए था? दीदी का डिसीजन पहले से था, इस बार उन्होंने इसी तरीके से मजबूती से उन्होंने अपना दावा किया है और इसी तरीके से काम होना चाहिए। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से यहाँ के लोग तमाम लोग अभी इतना रात तक बैठे, इससे क्या साबित होता है? ये तो मोहब्बत है, मैंने कहा ना कि उनका शुक्रगुजार है, उनका मैं शुक्रिया अदा करूं। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं इस मंच में खड़े करने वाला इसी नंबर 54 नंबर वार्ड के अवाम है। जीत से पहले जीत का जश्न और जीत का लिबास, क्या कहेंगे? मैं जीत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैं जीत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं काम करने के लिए आया हूं और इंशाल्लाह मैं काम करूंगा। तो वार्ड के लोगों को क्या तोहफा देंगे? तोहफा तो मैंने अनाउंस कर दिया, मुझे मौका मिलेगा तो मैं कॉलेज बनाऊंगा,
हेल्थ सेंटर बनाऊंगा जहां डायलिसिस होगा और स्विमिंग पूल होगा, एजुकेशन के बारे में चर्चा होगा। मैं वो काम करूंगा, यही मेरा तोहफा होगा। और मुझे एक वोट देंगे तो मैं उनके लिए 5 साल काम करूंगा। आखिरी 19 तारीख के लिए मैसेज। 19 तारीख को सुबह उठें, जैसे आप आज के दिन में एंजॉय किए हैं वैसे उस दिन को भी एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर ममता बनर्जी को कामयाब कीजिए, तृणमूल को और मजबूत कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। प्रेशर वगैरह है आप लोग? जी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे हालांकि हमारे जो बड़े भाई हैं वो वार्ड 60 में अभी सीपीएम के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग है, अपना अपना चॉइस, लोग इसके साथ में जाए, ये तो खुला टीएमसी ज्वाइन करने का खास मकसद क्या है आपका? खास मकसद टीएमसी ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बॉबी भाई का मोहब्बत और बॉबी भाई का काम। किसी भी वार्ड में इतना काम नहीं हुआ जितना बॉबी भाई इस वार्ड में काम किया। आज आपके सामने सुनिए, 60 वार्ड के सामने ही है 60 वार्ड, आप 60 वार्ड का हशर जाके देख लीजिए। हम चाहते हैं कि और बेहतर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से ही बहुत सेटिस्फाई हैं। इनके बारे में जब हमको ज़्यादा पता चला, जब हम देखिए जो आदमी घर में रहता है उसको लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे 2 साल वहाँ रहे हैं, वहाँ से जब हमने मीडिया को सर्च किया है और ममता बनर्जी के काम को सर्च किया है, तब मैंने जाना है कि सच मानों में ये सच्ची मोहब्बत माँ का जो है यही मिल रहा है। वो बच्चों की तरह संभाल के रख रही है बंगाल को, और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये बच्चों की तरह संभाल के रखेंगी, ये मेरा उम्मीद है। पहले से आप क्यों नहीं कांग्रेस टीएमसी पार्टी ज्वाइन किए? इलेक्शन के वक्त आप ज्वाइन किए? देखिए, हम पिछले 2 साल से हम इंडिया में नहीं थे जी। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन मैंने वहीं पे ये बात तय कर, मोहम्मद निज़ामुद्दीन सीपीएम से मुंसलिक उनका बेटा हूं और मैं आज से इस टीएमसी से जुड़ा हूं। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं काम करूंगा, अगर आपकी मोहब्बत रही और आपका साथ रहा तो।